हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर। हमारे आज के लेक्चर में हम किसी फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूव करना है ये सीखेंगे। और उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है जी। और जिस तरह से आपको पहले सिखाया है, लेट्स सपोज एक तरफ हमारे पास x है और एक तरफ y है। फ्रॉम x टू y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लेट्स सपोज फ्यू एलिमेंट्स आर देयर, कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ एलिमेंट्स इस तरफ भी हैं, 3 है मान लीजिए, इधर 4 हैं इधर 3 है। कोई भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ रिलेशन है इसका, सेकंड वाले का फर्स्ट के साथ, थर्ड वाले का थर्ड के साथ। एक मान लेते हैं अभी यूटिलाइज ही नहीं हुआ, लेकिन इधर राइट साइड में वाई सेट की तरफ देखो, हर एलिमेंट यूटिलाइज हो रहा है ना। हर एलिमेंट के लिए हमारे एक्स सेट में प्री इमेज भी है। मेन चीज़ ऑन टू में क्या होती है, आपको इधर वाई सेट देखना है, इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। इधर खाली जरूर एक बचा हुआ है, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए। अब मेरे राइट साइड में सभी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। बेस्ट एग्जाम्पल है इस तरह से समझने के लिए कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है। जैसे हम यहाँ की ये जो 3-4 वैल्यूज़ है ना, यानी कि वो फंक्शन में यहाँ फिल कर रहे हैं x की जगह पर। x फिल करते हैं वैल्यू, y आंसर आता है, जो y का आंसर आया है वो राइट साइड में है, राइट। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है हमने रिवाइज किया। अब स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए, शो दैट अ 1-1 फंक्शन क्या है, 1 2 3 2 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं इस फंक्शन को जैसे हमने सीखा है। ये देखो, एक तरफ एक सेट और दूसरा, 3 एलिमेंट है दोनों तरफ। इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ये सिचुएशन है। और ये 1-1 फंक्शन है, प्रूव करो कि ये ऑन टू भी होगा। अब देखो 1-1 का मतलब क्या है, एक एलिमेंट एक के साथ रिलेट करना। ये ऐसे हो सकता है 1-1 के साथ रिलेटेड है, 2-2 के साथ, 3-3 के साथ, किसी भी फंक्शन के अंडर जो भी इसमें गिवन है। चलो मैं कहता हूँ 1-1 के साथ ना हो, मान लो 1-2 के साथ हो, 2-1 के साथ हो, 3-3 के साथ हो, लेकिन एक के साथ रिलेटेड होगा। जब एक के साथ रिलेटेड हो गया तो ये मेरे राइट साइड के तो सारे एलिमेंट यूज़ हो ही जाएंगे, क्योंकि इधर 3 है तो 3 के आंसर 3 ही होंगे। जब राइट साइड में तीनों यूज़ हो गए तो मतलब ये ऑन टू है। बस लिखना कैसे है, कंसेप्ट समझ आ गया, लिखना कैसे है वो आपके सामने है। सिंस f इज़ 1-1, क्योंकि f 1-1 है, वही देखा ना, 1-1 तो है, तो अंडर f मतलब जो फंक्शन गिवन है उस कंडीशन के अंडर ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3, ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 मतलब लेफ्ट साइड की बात करें भी, इसके तीनों एलिमेंट्स शुड कोरिस्पॉन्ड टू 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन 1 2 3। इसके तीनों एलिमेंट्स, कोडोमेन क्या होती है, जो राइट साइड के सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कोडोमेन होती है। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं 3 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेंगे। जैसे ही 3 के साथ रिलेट करते हैं तो सारे एलिमेंट यूटिलाइज हो जाते हैं। हैंस f इज़ ऑन टू, इसलिए फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ऑन टू कह सकते हैं, राइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 इन अ स्कूल। ए कोई सेट है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं। लेट अ फंक्शन f फ्रॉम a to n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। ये बड़े ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट समझिए, a to n है ना,
ये थोड़ा रफ वर्क है जो हमें क्वेश्चन को समझने के लिए करना है। ये सेट ए, ये n का मतलब है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है जी, 1 2 3 4 ये चलता जाएगा आगे तक, एंड तक, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, बस नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। हाँ इधर फिक्स है, 50 का मतलब 50 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। एफ एक्स का मतलब y कौन सा है, y होता है राइट साइड, ये राइट साइड, यानी कि रोल नंबर्स मेरे राइट साइड में हैं, 50 स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं ए में। अब होगा क्या, सबसे पहले हमने जैसे 1 1 प्रूव करना है इस क्वेश्चन को, तो यहाँ का पहला स्टूडेंट है मान लो ये, उसका रोल नंबर मान लो 1 है, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, 50वें का 50। कुल मिला के जो 50 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर तो सबके अलग अलग ही होंगे ना, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ ही होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा कि इधर से 2 और इधर का 1। तो क्योंकि 1 का रिलेशन 1 के साथ है इसलिए f इज़ 1 1। पहला पार्ट तो बिल्कुल आसान है, लिखना कैसे है, सिंस नो स्टूडेंट ऑफ क्लास +2 हैव सेम रोल नंबर देयरफॉर f इज़ 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू नहीं है, ये प्रूव करना, नॉट ऑन टू, आराम से हो जाएगा। ये देखो इधर सारे नेचुरल नंबर हैं, मान लो पहले 50 रोल नंबर हमने कवर कर लिए, तो इसके बाद नेचुरल नंबर तो ख़त्म ही नहीं होते, 51 52 53, यानी कि राइट साइड में तो बहुत सारे नंबर बच गए ना फालतू हमारे पास, जो यूज़ ही नहीं हुए, या ये कहें कि उनकी प्री इमेज ही नहीं है, तो फिर ये ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू तो तब होता है जब राइट साइड के सारे एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो। देखो करेंगे कैसे, लेट रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 1 to 50। नाउ 51 हमने एक एलिमेंट यूज़ करके बता दिया। नाउ 51 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बट इज़ नॉट द रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, लेकिन ये क्लास के किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है, राइट। तो बस एक ही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑन टू। तो आगे क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 51 इज not the image of any element of A under F। ये टेक्निकल लाइंस जो हैं ये अच्छे से पढ़नी है। दिस implies F is not on to, इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है on to नहीं है, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट अ फंक्शन फ्रॉम R to R मतलब रियल टू रियल, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x इज ऑन टू। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मेथड याद रखना है। जितने भी ऑन टू प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको प्रॉपरली ऐसे fx की वैल्यू दे रखी होगी, कैसे करना है। एक बात तो अब तक आपको समझ आ गई होगी, जो हमने अभी तक आपको डायग्राम्स के थ्रू बताया था कि लेफ़्ट साइड जो है x की वैल्यू लेते थे, राइट साइड में y की वैल्यू लेते थे। यहाँ पे राइट साइड में अब देखो r है, यानी कि y में रहना वो r है, r मतलब रियल। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू रियल्स। हम राइट साइड से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हमने ऑन टू प्रूव करने के लिए यही देखना होता है ना, राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी प्री इमेज होनी चाहिए लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो मैं y बिलोंग्स टू, राइट साइड में रियल्स है तो रियल सपोज कर रहा हूँ, एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स नोट। अब x नहीं लिखा हमने, क्या लिया है, एक्स नोट। मतलब कि अब देखो ना, y मान लो r को बिलोंग करता है, y आया कैसे है, y आया जी एफ एक्स नोट के साथ, मतलब एक्स नोट एक बार कोई सपोज कर लिया कि लेफ्ट साइड में है, ठीक है, कोई भी एक्स नोट एक बार सपोज कर लिया हमने।
अब यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी? अगर इसी फंक्शन को यूज़ करें तो 2x की बजाय मैं लिखूँगा 2x नॉट, और यहाँ से x नॉट की वैल्यू निकाल लेनी है आपने। क्या आई हमारे पास x नॉट की वैल्यू? y/2। ये स्टेप्स याद कर लेने हैं जी, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स यूज़ करने हैं। स्टार्टिंग ही यहाँ से होगी y = f x नॉट से, इसी फॉर्मूले में पुट करोगे जो गिवन फंक्शन है, और हर क्वेश्चन में x नॉट निकालना होगा। अब देखो, अब क्या है कि हमारे पास y क्या है जी? y हमने सपोज किया था रियल है। ये राइट साइड में देखो, अब अगर y रियल है तो इसका मतलब y/2 क्या होगा? वो भी रियल होगा। अगर y/2 रियल है तो y/2 तो x नॉट के इक्वल आया, इसका मतलब x नॉट रियल होगा। अब देखना ये है कि मेरे को x क्या दिया हुआ, मेरे लिए x मतलब लेफ्ट साइड, क्या लेफ्ट साइड रियल दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। क्लियर हो गया ना कि अगर y रियल है तो आंसर x नॉट आ रहा है, तो x नॉट रियल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। हमने चेक करना है जो हमें लेफ्ट साइड दे रखी है वो क्या है। यहाँ पर तो रियल ही है, इसका मतलब ये क्या है? ऑन टू है। लेकिन स्टेप्स ख़त्म नहीं हुए। इतना प्रूव करने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना होगा? y = f(x नॉट) करके x नॉट निकाला ना, इसके बाद f(x नॉट) को y के इक्वल, यानी कि उल्टा प्रूव करना है। y को इसके इक्वल लिया था, अब इसको y के इक्वल प्रूव करना है। f(x नॉट) कितना है? 2x नॉट। x नॉट की वैल्यू कितनी है? y/2। 2 से 2 कट जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, यानी कि f(x नॉट) किसके इक्वल आ रहा है? y के। तो अब हमारे पास सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने क्या लिखना है? देयरफॉर फॉर ईच y belongs to R there exist x नॉट belongs to R, ये लाइन ध्यान से पढ़नी है, such that f of x नॉट इज इक्वल टू y। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि राइट साइड में कोई भी y की वैल्यू है ना, उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, x नॉट है। तो और देयरफॉर f इज ऑन टू। जो स्टेप्स इसमें हमने पढ़े हैं ना, एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें इसी तरह के स्टेप्स यूज हो गए और आपको अच्छे से और क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस स्टेटमेंट। लेट अ फंक्शन f फ्रॉम r to r बी डिफाइंड बाय f(x) = 3 - 4x। फंक्शन ये दे रखा है। प्रूव दैट f इज ऑन टू। अब सारे स्टेप्स रिवाइज होंगे। लेट y बिलोंग्स टू r, मेरे पास राइट साइड में आ रहा है तो मैंने ये लिख लिया, एंड y इज इक्वल टू f(x नॉट). f(x नॉट) मतलब 3 - 4x की बजाय 3 - 4x नॉट, x की जगह पर x नॉट आ जाएगा। -4x को लेफ्ट साइड ले आते हैं, 3 - y, और x नॉट किसके इक्वल आएगा? 3 - y/4। x नॉट निकालना था, निकाल लिया। आगे क्या स्टेप्स थे? नाउ y किसको बिलोंग करता है जी? रियल को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये राइट साइड की जो 3 - y/4 है ना, ये भी क्या होगा? रियल होगा। फर्दर इसका मतलब अगर ये रियल है तो सामने वाला x नॉट भी क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना होता है? f(x नॉट) को y के इक्वल प्रूव करना है। f(x नॉट) यानी कि 3 - 4x नॉट। x नॉट की वैल्यू 3 - y/4। 4 से 4 कट जाएगा, ओपन द ब्रैकेट, 3 - 3
प्लस वाई, 3 से 3 कट गया, यानी कि एफ एक्स नॉट किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। सेम स्टेप्स हैं देखो, और लिखने का स्टाइल, देयरफॉर फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग टू आर, लेफ्ट साइड में आ रही है जी, बिलोंग टू आर सच दैट f of x naught is equal to y, therefore function is on to। ये जो लास्ट दो क्वेश्चन किए ना, ये मेन है, इस तरीके से प्रूव हमें ऑन टू करना होगा। आई होप आज का वीडियो, आज के क्वेश्चंस जो भी हमने कवर किए हैं आपको अच्छे से समझ आए हैं, और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।